सभी को जय मसीह की। आज हम यह जानेंगे कि मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा हमारी किस प्रकार से मदद करते हैं, किस प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पवित्र बाइबल में पवित्र आत्मा को एक सहायक के रूप में बताया गया है जो सर्वदा हमारी सहायता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से यह प्रतिज्ञा की थी कि वे उन्हें एक सत्य का आत्मा देंगे और एक ऐसा सहायक देंगे जो सर्वदा उनके साथ रहेगा। और यह प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की। प्रभु यीशु मसीह ने एक सहायक को भेजा और वह आज भी हमारे साथ रहते हैं। वह है पवित्र आत्मा जो हमारे मददगार हैं, जो हमें हर तरह की बातें सिखाते हैं। वचन में लिखा है यूहन्ना 14 के उसके 26 वचन में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब कुछ तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा के प्रियो, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की भूमिका है। बिना पवित्र आत्मा के हम मसीह जीवन में चल नहीं सकते। पवित्र आत्मा ही हमें हर बातों को सिखाते हैं। आज भी प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद होकर हमें हर प्रकार की बातों को सिखाते हैं। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा था उसे भी स्मरण करवाते हैं। वचनों की सत्य बातें पवित्र आत्मा ही हमें सिखाते हैं। वचनों की गहराइयों में पवित्र आत्मा ही हमें लेकर जाते हैं। जब हम मसीही लोग बाइबल पढ़ते हैं, वचनों का मनन करते हैं, तो वचनों को समझने के लिए, उसकी गहराई के भेदों में जाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है। पवित्र आत्मा हमें वचनों की गहराई में लेकर जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें सत्य के वचनों को समझाते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम सत्य की बातों को ग्रहण भी नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के हमें वचनों का कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आएगा। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे सबसे उत्तम शिक्षक हैं। हमें हर तरह की बातें सिखाते हैं। वचनों का भेद हम पर प्रकट करते हैं। किस तरह से हमें वचनों का उपयोग करना चाहिए, यह भी हमें पवित्र आत्मा ही प्रियो सिखाते हैं। पवित्र आत्मा प्रियो कई तरीकों से हमारी मदद करते हैं। पहला है कि हमें हर बातों को सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई हर बातों का वे हमें मानने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई हर बातों की अहमियत जानने और गहराई से समझ पाने के लिए हमें मदद करते हैं। प्रियो, वचनों के भेद में बहुत गहराई है और बिना पवित्र आत्मा के हम इस गहराई में उतर नहीं सकते। पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। पवित्र आत्मा ही हमें वचनों के द्वारा सही और गलत की पहचान देते हैं। पवित्र आत्मा ही प्रियो हमें पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करते हैं। हमें पहचान देते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस मार्गों में चलना है, किस मार्गों में नहीं चलना है। वचनों के द्वारा किन कार्यों को करने से मना किया गया है और किन कार्यों को हमें करना है, यह पवित्र आत्मा ही हमें बताते हैं।
वचन में लिखा है, यूहन्ना 16 के उसके 8 वचन में, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे मनों को कायल करते हैं। पवित्र आत्मा ही हमें पापों को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। बिना पवित्र आत्मा के प्रियो कोई पाप से मुंह फेर नहीं सकता। बिना पवित्र आत्मा के कोई पाप को छोड़ नहीं सकता। अगर हमारे साथ पवित्र आत्मा है तो हम पापी जीवन नहीं जी सकते। और दूसरी बात है कि पवित्र आत्मा प्रार्थना से संबंधित हमारी हर बातों में मदद करते हैं। किस तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, यह सब हमें पवित्र आत्मा ही सिखाते हैं। वचन में लिखा है, रोमियो 8 के उसके 26 वचन में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रियो, यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा ही हमारी प्रार्थना में सहायता करते हैं। हम अपने पापों के कारण परमेश्वर से प्रार्थना करने के योग्य नहीं हैं, लेकिन पवित्र आत्मा विश्वास करने वाले पापियों को अनुग्रह के सिंहासन के पास साहस पूर्वक आने में मदद करते हैं। पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। बिना पवित्र आत्मा के प्रियो हम प्रार्थना करना नहीं जानते हैं। हमें नहीं पता है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद होकर प्रार्थना करते हैं तब हम सामर्थ पाते हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता पाने की जरूरत हर एक को है और यह सहायक हर एक के लिए है। पवित्र आत्मा उन लोगों की सहायता करते हैं जो सहायता पाने की इच्छा रखते हैं, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहते हैं। प्रियो, हमें अपने आप का त्याग करके अपने आप को समर्पित करना चाहिए और यह प्रकट करना चाहिए कि मुझे आपके द्वारा प्रभु सहायता चाहिए, मैं सहायता पाना चाहता हूं, मैं आपके बिना पवित्र आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे आपकी जरूरत है, मेरा मार्गदर्शन करिए। प्रभु यह देखते हैं कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, आपकी चाहत किस चीज की है, आपकी लगन किस चीज की है। कहिए प्रभु से, प्रभु मैं एक आत्मिक जीवन जीना चाहता हूं, मैं पवित्र आत्मा का साथ पाना चाहता हूं। ये तब आपकी मदद प्रभु करेंगे। क्या आपने प्रियो अपने जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा की गई मार्गदर्शन को कभी महसूस किया है? हमें हर मार्ग के बारे में पवित्र आत्मा बताते हैं, हमारे पापों के बारे में बताते हैं, कौन से कार्यों को हमें छोड़ना है, इन सब के बारे में पवित्र आत्मा हमें बताते हैं। उन लोगों के लिए मसीह जीवन जीना कठिन हो जाता है जिनके साथ पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन वे लोग आरामदायक मसीह जीवन में बढ़ते हैं, आगे उन्नति करते जाते हैं जिनके साथ पवित्र आत्मा है, क्योंकि वे अकेले नहीं चलते, उनके साथ उनका सहायक चलता है जो उनके रास्ते में अगुवाई प्रदान करता है। प्रियो, जिसके साथ मार्गदर्शन नहीं है, जिसके साथ पवित्र आत्मा नहीं है,
वह भटक जाएगा, लेकिन जिसके साथ पवित्र आत्मा है वह कभी नहीं भटकेगा, वह आगे बढ़ता जाएगा। पवित्र आत्मा हमें मसीहत में मजबूत बनाते हैं। पवित्र आत्मा हमें उस तरह से जीवन जीने के लिए मार्गदर्शक करते हैं जिस तरह से हमें जीवन जीना है। पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए मार्गदर्शक करते हैं, ताकि हम आराम से उस रास्ते पे चल सके जो हमें पवित्र आत्मा दिखाते हैं। प्रियो, आज ही अपने जीवनों में पवित्र आत्मा की आवाज सुनना जारी कर दीजिए। जो पवित्र आत्मा कहते हैं उसे सुनिए। अपने जीवन में यह निर्णय लीजिए कि मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुनूंगा, मैं पवित्र आत्मा की वाणी सुनूंगा। जो पवित्र आत्मा मुझे सिखाते हैं उसे मैं सीखूंगा, और पवित्र आत्मा जैसा मुझे चलाते हैं मैं उसी तरह से चलूंगा। प्रियो, पवित्र आत्मा सदा सर्वदा हमारे साथ रहते हैं। पवित्र आत्मा को कभी भी अपने जीवनों से शोकित मत कीजिए। कोई भी ऐसे कार्य मत कीजिए जिससे पवित्र आत्मा शोकित होते हैं, बल्कि वे कार्य कीजिए जिससे पवित्र आत्मा प्रसन्न होते हैं, जिससे पवित्र आत्मा को महिमा मिलती है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत ऐसी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवनों से पवित्र आत्मा आपको महिमा मिले, हम पवित्र आत्मा आपकी बातों को सुन सके। जो बातें आप हमें सिखाते हो, जिस मार्ग में हमें चलाते हो, उस मार्ग में हम चल सके। प्रभु पवित्र आत्मा आप ही हमारे सहायक हो। आपकी आवाज को हम में से हर एक जन सुन सके, आपकी भरपूरी से हम में से हर एक जन भरा रह सके। कोई भी जन उन कार्यों को ना करे जो हमें आपसे दूर लेकर जाती है। हमारा ये जीवन आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। हमारा मन, सोच, विचार आपके लिए पवित्र रह सके। हम में से हर एक जन आपकी बातों को सुन सके। आप जो हमें सिखाते हो उस बातों पर ध्यान लगा सके। हमारे जीवनों से आपको आदर मिले। हम में से हर एक जन को प्रभु जीवन जीने का ढंग सिखाइए। मसीह जीवन में किस तरह से बढ़ना है, किस तरह से चलना है, उन बातों को भली भांति से हमें सिखाइए। प्रभु हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।